विनायक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा तो इन दिनों खूब हो रही है। लेकिन क्योंकि कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है तो चर्चा कश्मीरी पंडितों और कश्मीर की भी हो रही है। और जब चर्चा कश्मीर की हो रही है तो उसी से जुड़ी तारीख 5 अगस्त 2019 को कैसे भूला जा सकता है। तो आर्टिकल 370 की भी बात होने ही लगती है और साथ में बात हो रही है पाकिस्तान, जो हमारे कश्मीर पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। 370 के लिए भारत को कोसने का एक मौका नहीं छोड़ता। हालांकि उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ये तो पाकिस्तान खुद भी जानता है। ये वही पाकिस्तान है जो अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती का गंभीर आरोप भारत पर लगाता आ रहा है। कोई मंच, कोई मौका नहीं छोड़ता जब वो कश्मीर से धारा 370 हटने को लेकर हुए पेट में दर्द की बात नहीं करता। और अब तो पाकिस्तान ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी को भी बुला लिया है, जिससे ये सवाल उठाना जरूरी हो जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत अच्छी होने के बाद भी पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ता रहता है और वहाँ चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रही ज्यादती को यूं आंख मूंदे पाकिस्तान आराम से देखता है। और ऊपर से उसी चीन के विदेश मंत्री वांग यी को ओआईसी का विशेष अतिथि भी बताता है। बाहर एक दोहरे चित्र के पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, और कितना नीचे आना चाहता है पाकिस्तान। चीन के चरणों में तो पाकिस्तान वैसे ही लोट लगा रहा है, लेकिन शांति इसमें भी नहीं है। अभी तो पाकिस्तान का और नीचे गिरना बाकी है। तभी तो विदेश मंत्री वांग यी को मुख्य अतिथि के तौर पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ हो रही इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में बुलाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इमरान सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत वांग यी को ओआईसी के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान चीनी विदेश मंत्री की यात्रा के जरिए भारत विरोध समेत कई हित एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि वो कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है। ओआईसी सम्मेलन के पीछे का मकसद भी भारत पर दबाव बनाना ही है। ओआईसी के सम्मेलन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ कश्मीर पर भी पाकिस्तान का फोकस है। ओआईसी के सम्मेलन में इस्लामोफोबिया के साथ साथ कश्मीर पर भी पाकिस्तान का फोकस है। और कश्मीर तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की भी दुखती रग रहा है। चीन जहां लद्दाख के इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है, वहीं पाकिस्तान की नीयत तो न जाने कितने लंबे वक्त से कश्मीर पर अटकी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को फोकस कर इस बैठक का आयोजन किया है और बैठक में बुलाया है चीन के विदेश मंत्री को। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब जब अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री कर रहे हैं तो फिर कश्मीर का मुद्दा न उठाएं, ऐसे कैसे संभव है। इस बैठक के जरिए भारत को घेरने का प्रयास भी करेगा पाकिस्तान और कश्मीर में कथित रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाएगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने साल 2019 में भारतीय विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के ओआईसी बैठक में शामिल होने का विरोध किया था। वो तो सुषमा स्वराज थी जिन्होंने पाकिस्तान के विरोध को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और ओआईसी की बैठक में हिस्सा लिया था। सुषमा स्वराज ने तो इस्लामिक देशों के इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसको जबरदस्त लताड़ लगाई थी। सुषमा स्वराज ने उस वक्त ही इशारों में कह दिया था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल रहा है, जिससे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने सम्मेलन का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि उसी 2019 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने आका चीन को ओआईसी की बैठक में आमंत्रित किया है, जो खुद बड़े पैमाने पर अपने विदेश में मुस्लिमों का नरसंहार कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इस कदम पर उइगर मुस्लिमों का रिएक्शन सामने नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान से भड़के बैठे उइगर मुस्लिमों ने तो साफ कह दिया है कि नरसंहार करने वाले चीन के विदेश मंत्री वांग यी को आमंत्रित करने से ओआईसी की विश्वसनीयता कम होगी। लेकिन पाकिस्तान को कहां इस विरोध से कुछ फर्क पड़ रहा है, बल्कि उसने तो चीन के हाथों में मानो लड्डू थमा दिया है। इस सम्मेलन को चीन एक अवसर के रूप में ले रहा है। इससे होगा ये कि मुस्लिम देशों के सामने वो अपनी एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास करेगा और चीन के इस मिशन को पूरा करने में पाकिस्तान भी उसका पूरा साथ दे रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान के और नीचा गिरते जाने की हद क्या है, जब उसे अपने ही उइगर मुस्लिमों का नरसंहार करने वाले चीन पर इतना प्यार आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर आपकी तरफ से एक टिप्पणी बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।